तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल होगी वोटिंग। 25 मई को 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होगा। चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती, मेनका गांधी समेत कई दिग्गज नेता उतरेंगे। मनोज तिवारी, निरुआ समेत कई दिग्गजों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो बड़ी जानकारी दे रही है इस वक्त की लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल वोटिंग होनी है। साथ ही आपको बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल मतदान होगा। चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती, मेनका गांधी समेत कई दिग्गज होंगे। मनोज तिवारी, निरुआ समेत कई दिग्गजों की किस्मत का कल फैसला होगा। और ये फैसला जो है मतदाताओं के हाथ में है। ये देखना होगा कि वो किसको वोट करते हैं और किसकी किस्मत जाग उठती है। तो बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल वोटिंग होगी। साथ ही बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती, मेनका गांधी समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे। साथ ही बता दें मनोज तिवारी, निरुआ समेत कई दिग्गजों की किस्मत का कल फैसला होगा। तो कल छठे चरण की वोटिंग होगी 25 मई को। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल वोटिंग होगी। कल 25 मई है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा। चुनावी मैदान में महबूबा मुफ्ती, मेनका गांधी समेत कई दिग्गज होंगे। मनोज तिवारी, निरुआ समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला जो है कल किया जाएगा। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, लोकसभा चुनाव के छठे चरण को लेकर कल वोटिंग होनी है। कल 25 मई है, जिसका इंतजार हरियाणा में भी किया जा रहा था। हालांकि अगर बात करें 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल वोटिंग होगी। किस तरह की तस्वीरें कल देखी जा सकती हैं? बिल्कुल सविष्टा, देखिए जिस प्रकार से अभी तक वोटिंग हुई है उसी प्रकार से ये वोटिंग जारी रहेगी। समय में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हरियाणा की 10 की 10, दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है जी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल प्रचार प्रसार थमा है, उसके बाद आज का दिन बीच में बचा है और आज के दिन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो डोर टू डोर प्रचार जो है वो कर सकते हैं। किसी प्रकार के शोर शराबे के साथ वो प्रचार नहीं कर सकते। यानी कि गाड़ियों पर माइक लगाने की बात हो या फिर जनसभाएं करने की बात हो, तो इस प्रकार का प्रचार अब नहीं होगा। कल वोटिंग होनी है और तमाम जो मतदाता है वो तमाम जो कैंडिडेट्स है उनका भविष्य कल ईवीएम में बंद करने वाले हैं, कैद करने वाले हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो अम्बाला में 19,96,708 टोटल वोटर्स हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ में 17,93,029 वोटर हैं। फरीदाबाद में 24,30,212, गुरुग्राम में 25,73,411, हिसार में 17,90,722, करनाल में 21,04,229, कुरुक्षेत्र में 17,94,300, रोहतक में 18,89,844, सिरसा में 19,33,689 और सोनीपत में 17,66,624। ये कुल मतदाता हरियाणा के हैं और ये हरियाणा के तमाम जो मतदाता हैं वो तमाम कैंडिडेट्स का भविष्य कल ईवीएम में कैद करने वाले हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। किस प्रकार से रिजल्ट आता है देखने की बात होगी। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए सविष्टा, तो कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधी टक्कर जो है वो मानी जा रही है और कोई अन्य दल जो है वो कहीं ना कहीं फाइट में नजर नहीं आ रहा 10 की 10 सीटों पर। देखना होगा कि किस प्रकार से जो है रिजल्ट आते हैं, वो बात की बातें हैं। लेकिन कल चुनाव के दौरान तमाम तरह की तैयारी प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई है। तमाम तरह से मुस्तैदी जो है देखने को मिलेगी। 35,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है पैरामिलिट्री फोर्स के 112 कंपनी, 24,000 से अधिक होमगार्ड जो है वो जवान जो कल के इस इलेक्शन के दौरान तैनात रहने वाले हैं। करीब चुनाव आयोग के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट तथा अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट सीमाओं पर कुल 300 नाके जो है वो लगाए जाएंगे। ये डीजीपी ने कल एक बैठक की है, उसमें ये हिदायत तमाम प्रशासन को दी है। इसके अलावा प्रदेश में मतदान के लिए 10,343 स्थानों के लिए कुल 20,006 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1,362 स्थानों पर 3,033 मतदान केंद्रों पर संवेदनशील यानी कि क्रिटिकल माना गया है और 51 मतदान केंद्रों को वल्नरेबल माना गया है। ये जो कल बीजेपी ने कल जो बैठक की है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर के सामने आई है।
तो कुल मिलाकर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर हरियाणा पुलिस लगातार कहीं न कहीं वहां मौके पर मौजूद रहेगी। और जिस प्रकार से डायल 112 है हरियाणा का जो पुलिस की व्हीकल, अगर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जाती है तो जल्द से जल्द डायल 112 की गाड़ी जो है वहां पहुंचेगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां जो है पूरी की जा चुकी है। राज्यों की अगर बात की जाए तो प्रदेश की 14 सीटों पर, हरियाणा की 10, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8 और दिल्ली की 7, ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी।